ये था सुनने में मैं वो पन्निस लेक्चरस में तय शोहाम कि सारी को ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन डेयरी फार्मर्स छना गसन सच गसन प्राइस ऑफ मिल्क तिकयाजी मिल्क मैनस ची पाई इस ऐसे जीवन ची तमिच पाई पाई एज पेरिशेबल आइटम 2 से 3 दिन में इसको मेरे पास देना ही देना है। तो व्हाट इज द वे आउट एज एंटरप्रेन्योर्स, व्हाट इज द वे आउट? आप में से बहुत सारे गाय भी पालते हैं, रखेंगे कुछ के लिए ये सबसे बड़ा जो है ना वो मिल्क प्लांट। अवेलेबिलिटी मिल्क की है 65 हमें नेशनल एवरेज से ज्यादा है। अब जब हमारे पास दूध भी अवेलेबल है तो कभी कभी ऐसी भी मौका आ जाता है कि ऐसे भी हालात हो जाए ठीक है, सरप्लस हो गया ना, तो अब उसको जरूरत क्या है? हम आइसक्रीम बाहर से मंगा रहे हैं, हम घी बाहर से मंगा रहे हैं, हम पनीर बाहर से मंगा रहे हैं, हम दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स जो है बाहर से मंगा रहे हैं, मिल्क मेड वगैरह। वाटर और सॉलिड्स का, ठीक है, वाटर और सॉलिड्स आत्म जो आसन करीबन 53% सॉलिड्स 7% आसन आब ही होती, ठीक है। वाटर करीबन 87। हालांकि ये डिपेंड करता है कि किस स्पीशीज का दूध है। हम काऊ की बात कर रहे हैं और जनरल कर रहे हैं, काऊ ये एचएफ और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एज जनरल ले रहे हैं। काऊ के दूध में 87% वाटर है और 13% टोटल सॉलिड्स है, ठीक है। तो अब जब ये 13% सॉलिड्स है ना, उसमें भी अलग अलग चीजें होती है। उसमें जो बेसिक पैरामीटर जो देखते हैं, जो आपको भी देखते हैं, इस तरह वुचन जो ये मिल्क सिकीमन पर दूध छु पन्नवा करने ताकि तो वुचन की फैट कोता छुनिस, ठीक है। गोल्ड क्राइटेरिया इस वुचन की तुझे फैट वुचन, तो फैट इस पर जो आज सेल गसन में मतलब किसी के दूध को मिलते हैं 35 रुपए, किसी के दूध को मिलते हैं 45 रुपए। जो मैं अभी एडवोकेट कर रहा था कि आपको जर्सी या जर्सी एचएफ को पूल करना पड़ेगा, वो इसीलिए था कि वहां पर जो है उसमें फैट ज्यादा रहेगा एंड योर मिल्क इज गोइंग टू फैच मोर मनी, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड जो है वो मीट करने चाहिए। जब लेबोरेटरी में टेस्ट होता है तो पहला चीज ये टेस्ट होता है कि इसमें कितने केजी, ज्यादा फर्क नहीं आता है, वेट और वॉल्यूम में ज्यादा फर्क नहीं आता है, बट द साइंटिफिक एंड द एक्सेप्टेड क्राइटेरिया ऑल ओवर द वर्ल्ड इज केजी, कितने केजीज है, ठीक है। तो एक बैलेंस रहता था जिससे हम ये पता चलता है कि कितने केजीज दूध है। वहां से वो चीज होने के बाद दूध जाता है। हालांकि अभी हमारे पास यूज में नहीं है क्योंकि हमारे पास थोड़ा प्रोडक्शन उतना नहीं है, इसमें 5000 लीटर 5000 लीटर की कैपेसिटी दूध जाता है इसमें, ठीक है। इसके गाड़ी दो अगर ऐसे सेकंड हो तो उतना टाइम नहीं, 2 घंटे 3 घंटे में उसको खराब करना, ठीक है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करें सुबह ताकि कारण ना ये कारण की दादा मतलब वो हम इसमें जो भी पैथोजेंस है वो मर जाते हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर टाइम का एक प्रोटोकॉल रहता है। मकसद इसका यही होता है कि दूध पाक हो जाता है, साफ हो जाता है इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया से जो हमें बीमार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से पास्चराइजेशन होने के बाद दूध जाता है इस मशीन में, ठीक है। इसको कहते हैं होमोजेनाइजर। क्या कहते हैं? तो इंग्लिश का लफ्ज जो होमोजेनाइजेशन कहते हैं वो यकसा बनाओ, मतलब इंग्लिश माशाल्लाह सब जानते हैं। होमोजेनाइज यकसा बनाओ। जो हम दूध घर में उबालते हैं ताकि क्या खसन पेड़ सो क्या खसन पेड़ वाई अरे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, कुछ तो बोलो यार। फाइटर है ना वो? हाँ फैट लाइटर है, फैट लाइटर है जिसका वेट कम है, पानी से कम है वेट, तो वो ऊपर आ जाता है, वो ऊपर जमा हो जाता है क्योंकि उसका वेट ही कम है, ठीक है। तो जब वो ऊपर क्रीम आ गई हमारी, तो क्रीम हमने निकाल दी, उसके बाद दूध बेच दिया, मानो हम किस साइज को 5 एंगस्ट्रॉम से, एंगस्ट्रॉम उसका ऐसा यूनिट है, उससे कम कर देते, छोटा कर देते। जब वो छोटा हो जाता है ना तो फिर वो ऊपर नहीं आता, वो दूध के साथ मिल जाता है। तो ये मशीन वही काम करती है, ये उसको होमोजेनाइज करती है, बाद में वो ऊपर नहीं आता। पैक करे तो जितना भी पैक हो सकता है कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पैक करने के बाद भी आपको दूध को सही तरह रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए रेफ्रिजरेशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको दूध पेरिशेबल आइटम उसको कहीं भी आप रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे कुछ घंटे रहेगा और उसको चूंकि आपके मार्केट आपका आपने शाम को प्रोसेस किया, मार्केट सुबह खुलेगा, सुबह प्रोसेस किया, मार्केट शाम को खुलेगा। एज एंटरप्रेन्योर्स यू विल हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। तो आपको फिर वो रेफ्रिजरेशन में, तो इसका टेम्परेचर जो है ना, ये कोल्ड स्टोर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मली हम रेफ्रिजरेटर को शायद आज